नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का VA24 में स्वागत है। कल हमने केंद्र सरकार की संरचना को पढ़ा था। आज हम राज्य सरकार की संरचना को पढ़ेंगे। राज्य सरकार में हम पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, और विधानमंडल को पढ़ेंगे। विधानमंडल में विधानसभा और कुछ राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। वे मात्र कुल ही 6 राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। और राज्य सरकार में हम पढ़ेंगे राज्य की न्यायपालिका को। सबसे पहले देखते हैं इसकी संरचना में हमने राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 153 से लेकर 162 में किया गया है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और उनकी परिषद के पास ही होती है। उसके बाद राज्य विधायिका में कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अधिकांश राज्यों में एक ही सदन है, केवल विधानसभा ही है अधिकतर राज्यों में। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि राज्य उच्च न्यायालय और राज्य की न्यायपालिका व्यवस्था। तो राज्य का राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह पद अनुच्छेद 153 से 162 तक इसमें वर्णित है। राज्यपाल का उल्लेख वास्तविक शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है वास्तविक सत्ता। जिस प्रकार से केंद्र में जो रोल राष्ट्रपति का होता है वो स्टेट में राज्यपाल निभाते हैं। राज्यपाल भी नाम मात्र का ही एक मुख्य तौर पर होता है। वास्तव में वास्तविक जो शक्ति होती है वो शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। इसकी नियुक्ति के बारे में कहें कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? वे मुख्य न्यायाधीश करते थे राष्ट्रपति की नियुक्ति। और वहीं जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर ये निर्भर होती है। क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की भी जो आयु है वो कम से कम 35 वर्ष मानी गई है। राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है कि जिस राज्य का हम राज्यपाल घोषित कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस राज्य का ही व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इसकी शक्ति और कार्य के बारे में देखते हैं। तो राज्यपाल की कार्य संबंधी है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं राज्यपाल। जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है, उसी प्रकार से जो राज्यपाल है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद राज्यपाल उनकी अन्य मंत्री की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। राज्य की सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। और विधायी शक्तियां क्या हैं कि राज्य की विधानसभा विधान परिषद को बुलाना या स्थगित करना या भंग करना, ये इनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अध्यादेश करने की इनकी शक्तियां हैं। अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 213 में। विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे अधिनियम बनाना, ये भी इसका विधायी शक्तियों में आता है। और कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति की परमिशन के लिए जो है उसे भेजना भी इसका वित्तीय शक्तियों में आता है, विधायी शक्तियों में। उसके बाद में आते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियों में राज्यपाल क्या आता है? राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत करता है। राज्य के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को सदन में रखता है। और राज्य के धन की निकासी राज्यपाल की अनुमति से ही संभव है। अब उसके पास आती है न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। दंड माफी, दंड स्थगन, दंड परिवर्तन, दंड लघुकरण करने का एक अधिकार है। परंतु यह शक्ति केवल राज्य कानून से संबंधित अपराधों पर ही लागू होती है। अब उस शक्ति है विशेष शक्ति राज्यपाल की क्या होती है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की सिफारिश पर करना, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष शक्तियां। शॉर्टकट में अगर जाने तो अनुच्छेद
153 में राज्यपाल की व्यवस्था है, 155 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और 156 में कार्यकाल और 161 में दंड माफी का अधिकार और 213 में है अध्यादेश शक्ति में दी गई है। एक संक्षेप में अगर हम जानें, अब देखते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। विधानसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। कार्यकाल जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होती है कि राज्य मंत्रिपरिषद का नेता होता है और राज्यपाल और केंद्र सरकार के बीच सेतु का काम करता है और नीति निर्माण और कार्यान्वयन के प्रमुख होते हैं। विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री। देखते हैं मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है। इसमें 3 श्रेणियां होती है मंत्रिपरिषद में। पहली श्रेणी में मंत्रिमंडल, सबसे प्रभावशाली नीति निर्धारण इसी का कार्य है। उसके बाद में आता है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार किसी मंत्री की सहायता, उपमंत्री मंत्री की सहायता। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। आर्टिकल 164 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है? प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री के अधिकार और कार्य, तो मुख्यमंत्री के अधिकार और कार्य जो होते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करना, विभागों को बांटना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। एक विधायी संबंधी जो कार्य होते हैं वे होते हैं विधानमंडल में सरकार का नेता और नीतियां और विधेयक प्रस्तुत करना और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करना। और वित्तीय संबंधी जो अधिकार हैं, सत्य हैं, वह राज्य बजट को तैयार कराने में मुख्य भूमिका निभाना और वित्तीय नीति का संचालन करना। अन्य में है कि केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क का कार्य करना, राज्यपाल को सलाह देना। एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कि मुख्यमंत्री को राज्य का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। अगर ये देखते हैं संक्षिप्त में अगर आप जानें तो मुख्यमंत्री को राज्य का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, सहायता व सलाह पर कार्य करेगा। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। और सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें केवल विधानसभा विधान परिषद नहीं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये संक्षिप्त में कुछ पॉइंट हैं परीक्षा की दृष्टि से याद रखने के लिए। देखते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर में कहा गया कि राज्य विधान की संरचना 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो होता है एक सदनीय विधानसभा, एक सदनीय में आती है केवल विधानसभा जो अधिकतर राज्यों में है, और एक होती है द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। वर्तमान में भारत में ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है और विधान परिषद भी है। वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य जो है। ये 6 राज्य हैं जिसमें राज्य विधानसभा है और विधान परिषद भी है। विधानसभा से बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली, अनुच्छेद 168 से 174 में यह राज्य की निचली सदन है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो ये राज्य में निचली सदन है, जैसे केंद्र में लोकसभा। सदस्य की बात करते हैं। विधानसभा में जो सदस्य संख्या होती है न्यूनतम यानी कि कम से कम 60 होने चाहिए और अधिकतम 500 हो सकते हैं, अधिकतम 500 में हो सकते हैं। कुछ राज्य हैं सिक्किम, गोवा, मिजोरम आदि में 60 से कम भी हो सकते हैं। और सदस्य चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा ये होता है। अब कार्यकाल की बात करें, सामान्यतः 5 वर्ष, आपातकाल में ये बढ़ाया जा सकता है। विशेष शक्तियां जो इसके पास में होती है, वास्तविक विधायी शक्ति विधानसभा के ही पास होती है। विधानसभा के विश्वास पर ही सरकार टिकी हुई होती है। वित्तीय मामले पर जो है वित्तीय मामले
मनी बिल, बजट पर विशेष अधिकार इनके पास प्राप्त होता है। फिर देखते हैं विधान परिषद। यह आर्टिकल 169 से 212 यह राज्य की उच्च सदन है। जैसे केंद्र में राज्यसभा, तो उस प्रकार से विधान परिषद उच्च सदन है। यह सभी राज्यों में नहीं, केवल 6 राज्यों में है। संख्या जो है न्यूनतम इसकी 40 हो सकती है, अधिकतम संविधान सभा की संख्या का 1/3, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकती। देखिए, अधिकतम की बात करें, जितने सदस्य हमारे विधानसभा में है उसका 1/3 सदस्य इसमें हो सकते हैं, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकते। 1/3 सदस्य इसमें होते हैं स्थानीय निकायों के द्वारा और 1/12 सदस्य शिक्षक निर्वाचन, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचन और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा और 6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नामित होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में निपुण हो। कार्यकाल की बात करें तो अस्थायी सदन हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसमें निर्वाणित सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा बनाम विधान परिषद। किसके बिंदु देखते हैं, थोड़ा इसमें कंपेयर करते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद। स्थान की बात करें, विधानसभा जो है निचला सदन है और वहीं विधान परिषद की बात करें ये उच्च सदन है। गठन इसका होता है प्रत्यक्ष चुनाव से, इसका आंशिक चुनाव व नामांकन से होता है विधान परिषद का। कार्यकाल की बात करें तो इसकी 5 वर्ष की कार्यकाल होती है विधानसभा में। इसमें अस्थायी हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। वास्तविक शक्ति की बात करें तो सर्वाधिक शक्ति जो होती है वो विधानसभा के पास होती है और विधान परिषद के पास एक जो शक्ति होती है वो सीमित शक्ति होती है विधान परिषद के पास। धन विधेयक की बात करें, केवल विधानसभा में प्रस्तुत हो सकता है। धन विधेयक पर केवल सुझाव दे सकती है विधान परिषद। धन विधेयक पर केवल सुझाव दे सकती है और केवल विधानसभा प्रस्तुत करता है धन विधेयक। अब कुछ पॉइंट देखते हैं संक्षेप में। राज्य विधानमंडल का प्रमुख अधिकारी और विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, आमतौर पर उप मुख्यमंत्री या परिषद की वरिष्ठ सदस्य। राज्यपाल किसी भी सदन को बुलाता है, रोक सकता है, स्थगित करता है या फिर भंग कर सकता है। वित्तीय अधिकार केवल विधानसभा के पास है। भारत में लोकसभा और विधानसभा शक्तिशाली हैं, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद अपेक्षाकृत कमजोर है। 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। जो अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है, तो वे राज्य याद करनी चाहिए किन किस में वे विधान परिषद है। देखते हैं महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। संवैधानिक प्रावधान में आर्टिकल 165 में राज्य में महाधिवक्ता का पद है। यह पद अटॉर्नी जनरल केंद्र के समकक्ष है। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता होता है, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल का पद है, इसी प्रकार से महाधिवक्ता जो है राज्य में वो पद रखता है। राज्य स्तर का मुख्य विधिक अधिकारी होता है। दूसरा है नियुक्ति और योग्यता। नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा, योग्यता वहीं से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाने के लिए आवश्यक है। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए योग्यता में, और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में भी रह चुका हो, तो वो व्यक्ति अधिवक्ता बन सकता है। वो व्यक्ति जो है महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्यकाल और उसके वेतन। कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं, राज्यपाल की इच्छा पर ही निर्भर है। वेतन और भत्ते राज्य सरकार के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। इसके वेतन, पद छोड़ना, राज्यपाल को इस्तीफा देकर भी ये पद छोड़ सकता है और या राज्यपाल के द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। इनके राज्यपाल भी हटा सकता है, ये अपना इच्छा से चाहे तो ये राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे सकता है। क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं महाधिवक्ता के? राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना इसका कार्य है। राज्य सरकार से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करना।
राज्य सरकार से संबंधी विधिक कार्यवाही का संचालन करना कार्य है। विधानसभा विधान परिषद में बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का कोई भी अधिकारी ने नहीं है। अब देखते हैं इसके जो यूपीपीएससी में प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू हैं जो इस बेस पर आए हुए हैं राज्य की संरचना पर। क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट दिया हुआ था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस से संबंधित है, कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब नहीं है, 2019 से इसे हटा दिया गया है, अब इसका कोई औचित्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। यह है मौलिक अधिकार के परिवर्तन के अधिकार से संबंधित है। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में।